जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। यह कहानी है उस महापुरुष की जिनकी वजह से स्वामी विवेकानंद को शिकागो की विश्व धर्म संसद में बोलने का मौका मिला। ब्राह्मणी धर्म के समर्थक केवल आज तक स्वामी विवेकानंद का जय जयकार करते आए हैं। ब्राह्मण धर्म दुनिया का सबसे ज्यादा गैर बराबरी और विषमताओं से भरा हुआ है, और उसमें भी ब्राह्मण धर्म में स्वामी विवेकानंद जो कायस्थ जाति के थे और कायस्थ को वर्ण व्यवस्था में शूद्र माना है। इसीलिए आयोजकों ने उन्हें भाषण देने को समय नहीं दिया था। स्वामी विवेकानंद भारतीय होने के कारण उस शख्स ने अपने भाषण का समय दिया। वो शख्स है अनागरिक धम्मपाल। अनागरिक धम्मपाल का जन्म श्रीलंका में 17 सितंबर 1864 में हुआ। उनका बचपन का नाम डॉन डेविड हिविर्थन था। उनकी प्राथमिक शिक्षा ईसाई स्कूलों में हुई। अनागरिक धम्मपाल जन्म से बौद्ध होने के कारण उन्हें ईसाई स्कूलों में पढ़ते समय बौद्ध धर्म का मैं हूं या ऐसा कहना भी पाबंद लगाई थी। बौद्ध धर्म सम्राट अशोक के काल में अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा की वजह से भारत की भूमि की जो सीमा थी वो लांघ कर श्रीलंका तक पहुंचा। थेरवाद बौद्ध धर्म की जो श्रीलंका में जो जनसंख्या है 70.2% है। श्रीलंका द्वीप में 3री शताब्दी में पूर्व जो बुद्ध के जो सिद्धांतों के रूप में प्रख्यात विद्वानों के उपदेशों की वजह से, विशाल पाली के सिद्धांतों की वजह से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। बौद्ध धर्म को सीखने का श्रीलंका एक बड़ा केंद्र भी रहा है। अपने इतिहास में सिंहली राजाओं ने द्वीप के बौद्ध संस्थाओं के रखरखाव के लिए, पुनरुत्थान के लिए बड़े पैमाने पर अच्छी भूमिका निभाई। श्रीलंका में आज लगभग 6.5 मिलियन बौद्ध है, जो कुल आबादी के 75% है। द्वीप पर लगभग 15,000 भिक्षुओं का है और 6,000 बौद्ध मठ है। बालक डॉन डेविड हिविर्थन के मन में बचपन से बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण था। उनके स्कूल की कहानी है, किसी ईसाई टीचर ने उड़ते हुए कबूतर को गुल्लर से मारा और छोटे डॉन डेविड के मन को बड़ी वेदना हुई। उनकी स्कूली शिक्षा समाप्ति के बाद उन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान भदंत हिवकेडियुए श्री सुमंगल नामक महास्तवीर से पाली भाषा की शिक्षा ली और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अपना नाम अनागरिक धम्मपाल रखा। इसका मतलब होता है कि जिसका कोई घर नहीं है, जिसने अपना घर त्याग दिया, वो अनागरिक धम्म है। धम्मपालन करने वाला धम्मपाल है। उन्होंने अपना जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित किया। बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। 22 जनवरी 1891 को उन्होंने ब्रिटिश लेखक एडविन एर्नॉल्ड उनकी लाइट ऑफ एशिया किताब पढ़ लिया था। तब उन्होंने बुद्ध की कर्मभूमि भारत जाने का निश्चय किया। समुद्र मार्ग से मद्रास पहुंचे और वहां से वाराणसी पहुंचे। वाराणसी से घने जंगल से पैदल सारनाथ पहुंचे, और उस समय सारनाथ के आसपास घना जंगल था जहां गौतम बुद्ध ने संगति की थी। सम्राट अशोक के कार्यकाल में विहार और धम्मस्तंभ भी बनाए थे। वह अनागरिक धम्मपाल ने देखा विहार के भग्नावशेष के पत्थर जो है लोग अपने घर के भूमि को समतल बनाने के लिए ले जा रहे थे। वह अनागरिक धम्मपाल ने अशोक स्तंभ को देखा, विस्मित हो गए। अब उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। उन्हें अब महाबोधि विहार जाना था, जहां गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, जहां तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ था। उस कुशीनगर में भी उन्हें जाना था, उनके दर्शन करना था। जब उनके महाबोधि विहार के समीप पैर रुके तो ब्राह्मणों ने महाबोधि विहार पर कब्जा किया था। यह देखकर अचंभित रह गए कि किस तरह ब्राह्मण पंडा पुजारियों ने बुद्ध की मूर्तियों को ब्राह्मणी देवी देवताओं में तब्दील किया है। ब्राह्मण पंडा पुजारियों ने महाबोधि विहार में बौद्धों को प्रवेश पर पाबंदी लगाई थी। अनागरिक धम्मपाल ने सार्वजनिक प्रचार कार्य के लिए एक मोटर बस को घर बनाया, और वह गांव-गांव घूमकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की अपील करते थे तथा बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार हो जाए। पर्यावरण संरक्षण पर भी अधिक बल देते थे। प्रथम महायुद्ध के समय पे 5 वर्ष के लिए कोलकाता के नजरबंद कर दिए गए थे। भारत में बौद्ध धर्म और बौद्ध तीर्थ स्थलों की जो बेदशा देखकर अनागरिक धम्मपाल को बेहद दुख हुआ। बौद्ध धर्म स्थलों की बेहतरी के लिए अनागरिक जी ने विश्व के कई बौद्ध देशों को पत्र लिखा, और भारत में जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में अभी की जो प्रोफेसर है राजेंद्र सिंह, उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में कहा है कि भारत बुद्ध की भूमि होने के बावजूद भारत में बुद्ध को जितना स्वीकार करना था उतना स्वीकार नहीं किया।
वही चीन, जापान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड जैसे जो बौद्ध राष्ट्र है, उन्होंने अपने देश के नाम में बुद्धिज्म है। अनागरिक जी ने 1851 में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। महाबोधि सभा ने कई राज्यों और अनेक देशों में अपनी शाखाएं खोली और बौद्ध स्थलों का संरक्षण किया। मेरी फास्टर नामक एक ब्रिटिश महिला ने इनसे प्रभावित होकर महाबोधि सोसाइटी को 5 लाख रुपए दान दे दिया। महाबोधि सोसाइटी का हेड ऑफिस कोलंबो में था, किंतु शीघ्र ही इसे कोलकाता शिफ्ट किया गया। महाबोधि सोसाइटी की ओर से अनागरिक धम्मपाल ने एक सिविल सूट दायर किया, जिसमें मांग की गई कि महाबोधि विहार और दूसरे अन्य 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बौद्धों को हस्तांतरित किया जाए। इस रीट का परिणाम यह हुआ कि आज महाबोधि विहार बौद्धों के लिए खुला है, परंतु तब भी और आज भी उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। रविंद्रनाथ टैगोर अनागरिक धम्मपाल के अच्छे मित्र और समर्थक थे। महाबोधि विहार के मुक्ति के लिए गांधी जी से उन्होंने बात किया, तो षड्यंत्रकारी गांधी जी ने यह कहकर टाल दिया कि पहले हमें इस देश से अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए। जिन्हें लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, उस गांधी जी की बुद्ध की विरासत पर क्या भूमिका थी, ये इस पर दिखाई देती है। अनागरिक धम्मपाल ने भारत के अनेक बौद्ध स्थलों के संरक्षण में भूमिका निभाई। सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, सांची के जो बौद्ध स्थल है उसे संरक्षित करने का कार्य उन्होंने किया। सारनाथ में धर्मराजी का स्तूप का संरक्षण उनकी देखरेख में हुआ। महाबोधि सभा के कार्यों को देखकर भारत सरकार ने तक्षशिला से मिले बुद्ध अस्थि स्थल की जो अवशेष है धर्मराजी का स्तूप में रखवाए। इसके अलावा बुद्ध के अन्य जो शिष्य है उनके भी अवशेष सुरक्षित रखने का काम महाबोधि सभा को अधिकार दे दिया, जो बोध गया में है। अनागरिक धम्मपाल ने अपने जीवन के 40 वर्ष तक भारत, श्रीलंका और विश्व के कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कई स्कूलों और अस्पतालों का भी निर्माण किया। कई जगह अपने बौद्ध विहारों का भी निर्माण किया। वीडियो की शुरुआत में हमने बताया अनागरिक धम्मपाल ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में बौद्ध धर्म पर अपने विचार रखे थे। तब उनकी वाणी से बुद्ध का विज्ञानवाद, तर्कवाद, कार्यकारण भाव, जैसे वसंत ऋतु में फूलों का बहार होता है, कुछ सुंदर फूल नीचे गिरते हैं, वैसे उनकी वाणी से बुद्ध के संदेश आ रहे थे। बुद्ध वाणी से वैश्विक युद्धबंदी, हिंसा को रोकने जैसा शंखनाद हो रहा था। अनागरिक धम्मपाल के द्वारा बौद्ध दर्शन पर दिए गए भाषण से वहां पर उपस्थित दुनिया के विभिन्न धर्मों के विद्वान भौचक्य रह गए। उनके व्यक्तित्व का दर्शन जो वर्णन किया सेंट लुई ऑब्जर्वर मैगजीन ने, वो मैगजीन 21 सितंबर 1893 में रिलीज हुआ था, जिसके विशाल सिर पर पीछे घुमाए बाल है, सामने बैठे श्रोताओं के जिसकी नजर टिकी हुई है, जिसकी चैतन्यशील करारी प्रवृत्ति है, लंबी तपकिरी उंगलियों की हलचल थी, ऐसा रूप किसी प्रचारक जैसे लग रहा है। बुद्ध के सभी अनुयायियों को एकत्र लाने और सभ्यता की दुनिया में एशिया का प्रकाश पसारने के लिए मिशन का नेतृत्व करने वाला व्यक्तित्व यही है। और यह जब आपको समझ में आएगा तब आपको धक्का लग सकता है। शिकागो की विश्व धर्म परिषद में उन्होंने बौद्ध धर्म पर अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा था, यीशु के जन्म के 543 साल पहले तथागत बुद्ध का जन्म हुआ। यीशु ख्रिस्त पवित्र जीवन का संदेश देते हुए घूमे, मगर उसके 6 दशकों के पहले तथागत बुद्ध शांतता और पवित्रता का संदेश दे रहे थे। और ईश्वर नामक कोई तत्व इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं है, उसकी खोज करना निरुपयोगी है। इन बुद्ध मतों का दर्शन उन्होंने दिया। आगे उन्होंने कहा कि डार्विन की उत्क्रांति और कार्यकारण भाव में बुद्ध की शिक्षा है, और बौद्ध धर्म बल, हिंसा, खून खराबा करते हुए नहीं बढ़ा, बल्कि अहिंसा और करुणा के पथ पर चलकर बढ़ा और उसका प्रचार प्रसार हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म को ईश्वर के महत्वपूर्ण धर्म में बताया और उसके मानवतावाद से जोड़ा। उनका भाषण बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इसी कड़ी में अनागरिक धम्मपाल जी ने स्वामी विवेकानंद जी को अपने भाषण का जो समय दिया था, और स्वामी विवेकानंद जी ने बुद्धिज्म पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि बुद्ध यह हिंदू धर्म के अनुसार विष्णु के अवतार है, और हिंदू धर्म की 2 शाखाएं हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। और ज्ञान कांड में जाति भेद नहीं है, और बुद्ध ज्ञान कांड के प्रतिनिधि है। ब्राह्मणों की अपार बुद्धिमत्ता और भगवान बुद्ध का विशाल हृदय, इनका मिलाप होना चाहिए, तभी हिंदू धर्म बढ़ सकता है। स्वामी विवेकानंद जी के भाषण पर इतना ही कहा जा सकता है कि बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं माना जा सकता है।
हिंदू धर्म बुद्ध धर्म की कोई शाखा नहीं है। यह बात तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जब 22 प्रतिज्ञा दिया था उस समय स्पष्ट हुई थी। बुद्ध धर्म अपने पैर पर खड़ा हुआ धर्म है और क्या अपार बुद्धिमत्ता का ठेका ब्राह्मणों के पास ही है। 29 अप्रैल 1933 को 69 वर्ष की आयु में अनागरिक धम्मपाल का निर्वाण हुआ। उनकी अस्थियां पत्थर के एक छोटे से स्तूप में मूलगंधक कुटी बिहार में रख दी। भारत में 800 साल के बाद बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का काम अनागरिक धम्मपाल और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान विभूतियों ने किया। उसी वजह से सर्वश्रेष्ठ भूमिपुत्र तथागत बुद्ध के विचार दर्शन हमें मिलता है। आधुनिक काल में बुद्ध का संदेश दूर दूर तक पहुंचाने वाले आधुनिक काल के पहले बौद्ध मिशनरी अनागरिक धम्मपाल थे। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को धन्यवाद।